हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रामायण की अगली स्टोरी स्कैरसिटी इन प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे मैं आपके लिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स लिखती जाऊँगी। इसमें हम बहुत से ग्रामर भी इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे जैसे स्टोरी में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत से नई वोकैब सीखने वाले हैं, बहुत से नए फ्रेजेस सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। स्कैरसिटी होती है कमी, किसी चीज की कमी होना। इन मतलब में प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, धन धान्य जो आपका है। तो समृद्धि में कमी, समृद्धि होते हुए भी अयोध्या नगरी जहाँ पे सब कुछ संभव था, बहुत पैसा था, बहुत धन धान्य से भरपूर थी, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ कमी थी। और वो क्या कमी थी, वी विल सी थ्रू दिस स्टोरी। किंग दशरथा, किंग होता है राजा। दशरथ आपको पता ही है, पीछे स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं कि किंग दशरथ और उनकी तीनों रानियां दुखी थी क्योंकि उनके कोई वंशज नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। एंड मीन्स होता है और, हिज मतलब उसकी, किसकी बात, किंग दशरथ। 3 मतलब 3, क्वींस मतलब होती है रानियां, क्योंकि क्वींस हैं, है ना, एस लगा हुआ है तो रानियां। वर थी, वर क्यों है, क्योंकि क्वींस, ठीक है, और क्वींस भी है। और साथ में ये दोनों ही जो नाउन्स है ना, इनको इन्होंने एंड से कंबाइन कर दिया, किंग दशरथ एंड हिज 3 क्वींस। तो कितने सारे लोग हो गए, है ना, 4 लोग हो गए। वर वेरी, बहुत, सैड मतलब दुखी। तो राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां थी बहुत दुखी, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। दे मतलब वे, या यहाँ पे इसका जब हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो आएगा क्योंकि उनके, ठीक है। डिड नॉट नहीं था या थे। डिड, डू को डिड बना दिया इन्होंने सेकंड फॉर्म में, मतलब डू नॉट मतलब नहीं होना, है ना, किसी चीज का। और डिड नॉट मतलब नहीं थे। हैव मतलब होना, किसी चीज का आपके पास होना। जैसे आई हैव अ कार, मैं बार बार ये एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, है ना। तो होना किसी चीज का, मतलब आपके पास कार है, मेरे पास कार है, तो होना किसी चीज का। हैव, एनी मतलब कोई, चिल्ड्रन मतलब बच्चा, या वैसे बच्चे होते हैं। तो क्योंकि उनके नहीं था कोई भी बच्चा, तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दुखी थे। इन दोज डेज, इन मतलब में, दोज मतलब उन, या वो जो दिन थे उनके लिए, उन डेज उन दिनों। तो उन दिनों में, इन दोज डेज, एवरी मतलब प्रत्येक, किंग वांटेड टू हैव अ सन, प्रत्येक किंग मतलब राजा, वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म हो गई वांटेड, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहते थे या चाहता था, प्रत्येक राजा चाहता था। टू हैव, क्या चाहता था, वो टू लगा के आगे लिखना पड़ेगा। तो टू हैव मतलब कि हो, अ मतलब एक, सन मतलब बेटा। तो इन दोज डेज, उन दिनों में, एवरी किंग वांटेड टू हैव अ सन, प्रत्येक राजा चाहता था कि हो एक बेटा, ठीक है, कि उनके एक बेटा हो। हु, अब ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, जो, हु मतलब जो, जिसकी बात आ रही है, किसकी बात, इसकी। हु मतलब जो, वो मतलब वो बेटा, कुड सक्सीड, कुड मतलब सके, केन की सेकंड फॉर्म है, केन मतलब सकना, कुड मतलब सके, मतलब पास्ट हो गया। सक्सीड, सक्सीड होता है कामयाब होना, आगे बढ़ना, और यहाँ पे कामयाब होके जगह लेना। हिम मतलब राजा को, उसे। एज द नेक्स्ट किंग, एज मतलब हो गया रूप में। नेक्स्ट किंग मतलब अगला राजा। तो उन दिनों प्रत्येक राजा चाहता था कि हो एक बेटा उनके, जो सके जगह, है ना, जो जगह ले सके उसकी, उस सक्सीड हिम मतलब उसकी जगह ले सके। इसका पूरा बनेगा कुड सक्सीड हिम, जो उसकी जगह ले सके। अब यहाँ उसकी करते हैं अपन,
एज द नेक्स्ट किंग, किसके रूप में? अगले राजा के रूप में। तो इन दोज डेज एवरी किंग वांटेड टू हैव अ सन हु कुड, जो क्या कर सके? सक्सीड हिम, उसकी जगह ले सके एज द नेक्स्ट किंग, अगले राजा के रूप में। द पीपल ऑफ अयोध्या वर ऑल्सो वरीड अबाउट इट। द पीपल मतलब लोग, ऑफ मतलब के, अयोध्या, तो अयोध्या के लोग, वर मतलब थे, भी ऑल्सो, तो अयोध्या के लोग भी थे, क्या थे? वरिड, चिंतित। वरी होता है फर्स्ट फॉर्म मतलब चिंता करना, और वरिड मतलब चिंतित थे। ठीक है। अबाउट इट, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके, इट मतलब यह होता है, लेकिन यहाँ पे इट का मतलब हो गया इसके। अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो यही बोलेंगे, द पीपल ऑफ अयोध्या वर ऑल्सो वरीड अबाउट इट, की जो लोग थे अयोध्या के वे भी थे चिंतित इसके बारे में। Thus, the land of prosperity was becoming aware of the fact that its future lay uncertain. Thus होता है अतः। Thus, the land of prosperity, land क्या होती है? भूमि। Of की या का या के, ठीक है। किसकी भूमि? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होती है धन धान्य समृद्धि। अतः समृद्धि की भूमि, वोज थी, अब भूमि है तो थी कर देंगे अपन, वैसे था हो जाता है। बिकमिंग, बिकमिंग, बिकम मतलब होना या बनना, ठीक है। तो बिकमिंग मतलब हो रही थी या बन रही थी, हो रही थी, ठीक है, कोमा लगा के, हो रही थी या बन रही थी। अवेयर मतलब जागरूक, ऑफ द फैक्ट, ऑफ मतलब का के की आपको पहले ही बताया है, फैक्ट मतलब सच या तथ्य, इस तथ्य के बारे में जागरूक हो रही थी। दैट की, दैट लगा के अगर दूसरे सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है तो की। इट्स मतलब ये जो भूमि है इसकी, इट्स मतलब इसकी या इसका, फ्यूचर है आगे इसलिए इसका फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर क्या होता है हमारा? भविष्य, तो इसका भविष्य, ले मतलब है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। दस अतः द लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अब द लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब ये समृद्धि की जो भूमि थी जिसका नाम क्या था? अयोध्या, ये रहा। वॉज बिकमिंग वो हो रही थी या बन रही थी जागरूक, किसके बारे में? इस सच के बारे में, इस तथ्य के बारे में कि इट्स फ्यूचर इसका भविष्य है अनिश्चित, ठीक है। किंग दशरथा एंड हिज क्वींस केप्ट वरिंग, किंग दशरथा राजा दशरथ, एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, क्वींस मतलब रानियां, केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म, कीप मतलब वैसे रखना होता है, कीप मतलब किसी चीज को लगातार करना भी होता है। तो रानियां क्या थी? केप्ट वरिंग मतलब वो करती रही, चिंतित, चिंतित रही। तो द किंग दशरथ एंड क्वींस केप्ट वरिंग मतलब लगातार वो चिंतित रहे या चिंता करते रहे। अंटिल फाइनली, अंटिल होता है जब तक, फाइनली मतलब आखिरकार, दे मतलब वे, फेल्ट मतलब फील करना, है ना, फेल्ट लाइक मतलब ऐसा लगना, ठीक है। अंटिल फाइनली दे फेल्ट लाइक कि जब तक, आखिरकार जब तक। अभी अंटिल क्यों आया है? क्योंकि इसमें पीछे जो है ना बताया केप्ट वरिंग कि क्वीन जो थी वो लगातार चिंतित रही या चिंता करती रहे, वो लोग चिंता करते रहे, अंटिल जब तक, फाइनली आखिरकार, दे फेल्ट लाइक उन्हें लगा, दे मतलब ऐसे होता है वे, अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया है उन्हें, उन्हें लगना शुरू हुआ या उन्हें लगा, इसको लगा कर देते हैं, लगा, दे हेड टू की मतलब वे, हेड टू मतलब किसी कार्य का करना,
दे हैड टू मतलब उनको करना पड़ेगा क्या, डू समथिंग, कुछ। अब देखिए हैड टू, हैव टू, हैज टू, एक होता है हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये सिंगुलर के साथ काम करता है। आपको कोई काम करना है, करना ही पड़ेगा, उसके अर्थ में आता है हैज टू, हैव टू और हैड टू। जैसे हैज टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ेगा। आई हैड टू लीव द प्लेस, मुझे वो जगह छोड़नी पड़ी, हैड टू, क्योंकि पास्ट की बात आ रही है, ठीक है। तो पास्ट के लिए हैड आ जाएगा और हैज और हैव प्रेजेंट के लिए। आपको कोई काम करना पड़ेगा या करना ही है, उसके लिए हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो दे हैड टू डू समथिंग, तो उन्हें पता चल गया था, आखिरकार उन्हें लगा कि वे या उनको कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एंड क्विकली, और जल्दी ही, कुछ करना पड़ेगा वो भी जल्दी ही। सो अतः किंग दशरथा, ये आ चुके हैं पहले। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, मतलब गए। कहाँ गए, आगे टू लगेगा। टू मीट, मिलने। सेज मतलब साधु, किस, कौन से साधु, वशिष्ठा, वशिष्ठ एंड सुमंत्रा। फॉर, के लिए। देयर, उनकी या उनका। काउंसिल मतलब सलाह। सो किंग दशरथा वेंट टू मीट सेज वशिष्ठा एंड सुमंत्रा फॉर देयर काउंसिल। अतः किंग दशरथ गए मिलने साधु वशिष्ठ से और सुमंत्रा से, किसके लिए, उनकी सलाह के लिए, फॉर देयर काउंसिल। ही वॉन्टेड टू नो, वो क्यों गए, वो जानना चाहते थे, वॉन्टेड, जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे, टू लगा के आएगा, टू नो, जानना चाहते थे, इसका पूरे का मतलब निकल गया, जानना चाहते थे। वो चाहते थे जानना, व्हाट ही कुड डू, कि क्या वो, कुड मतलब सकना, सकते थे। कैन की सेकंड फॉर्म होगी कुड, तो इसको कैन मतलब सकना और कुड मतलब सकते थे, पास्ट हो गया, सकते थे। डू मतलब करना या क्या कर सकते थे। तो वो जानना चाहते थे कि क्या वो क्या कर सकते थे इन दिस सिचुएशन, पूरे का होगा इस स्थिति में या इस परिस्थिति में। इन मतलब में, दिस मतलब ये या इस, और सिचुएशन मतलब परिस्थिति, ठीक है। तो जैसे अब दे है, दे का मतलब वे निकलता है, जैसे इट का मतलब यह निकलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी उसके हिसाब से ही ढल जाता है। सो ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहते थे, वॉट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते थे। बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, वो, नो की सेकेंड फॉर्म में न्यू, नो मतलब जानना, न्यू मतलब जानते थे, वो जानते थे। सेज वशिष्ठ की साधु वशिष्ठ जो थे, वोज थे, मतलब एक, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब इंसान, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनके बारे में, ठीक है। हु वुड हैव, जिनके पास हैं। अभी वो हु मतलब यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे पूरे का मतलब निकलेगा हु वुड हैव मतलब जिनके पास हैं, जिनके पास हैं। ऑल मतलब सारे, द आंसर्स मतलब जवाब, ठीक है। तो ही वॉन्टेड टू नो वॉट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जानते थे कि सेज वशिष्ठ, साधु वशिष्ठ जो हैं वो थे एक बुद्धिमान इंसान, ठीक है। मैन, आप इसको इंसान में लिख सकते हो। जो रखते हैं, वुड हैव, हैव मतलब होना, और वुड इसलिए है क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही थी,
ठीक है। तो हु वुड हैव मतलब उनके पास होंगे ऑल द आंसर्स, सारे के सारे जवाब। अब देखिए इसमें टेंस क्यों कैसे परिवर्तित करते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस है, ही वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन। अब आपको ये क्यों आया, कुड क्यों आया यहाँ पे, वांटेड क्यों आया यहाँ पे, कैन क्यों नहीं आया, क्योंकि पास्ट है। अब आप इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए। देखिए इनकी जो फॉर्म है इनको दोनों को हटा दो। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। अब इस जैसे इसका मतलब निकलता है कि वो जानना चाहते थे कि वो क्या कर सकते थे इस परिस्थिति में। अब आप इसको ये देखिए कि प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे कि वो जानना चाहता है कि वो इस परिस्थिति में क्या कर सकता है। ठीक है, तो ही वॉन्ट्स टू नो वॉट ही कैन डू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट का। अब आपको अगर इसको पास्ट बनाना है कि वो जानना चाहते थे कि वो उस परिस्थिति में क्या कर सकते थे, तो फिर क्या हो जाएगा, वांट है तो वांट को ईडी लगा दो, वांटेड हो जाएगा। ही वांटेड टू नो व्हाट ही कैन को कुड में बदल दो, तो व्हाट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लगातार ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी आपको। स्टोरी कैसी थी ज़रूर बताइएगा।